नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, कल बालू फोर्ज का रिजल्ट आया था। बालू फोर्ज को हमने 100 रुपए में बतलाया था, 100 रुपए से भी नीचे बतलाया था, उसके बाद ऊपर भी बतलाया था। और बालू फोर्ज को सबसे पहले हमारे चैनल और कहा था कि ये मल्टी बैगर बनेगा, और बना। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। बालू फोर्ज को मैंने 2 बार आपको बतलाया। साल पहले 78 रुपए में बतलाया था, और इसके बाद जो है 11 महीने बाद पहले भी बतलाया था। ये इस बात का प्रमाण है आपके सामने। मल्टी बैगर बन गया, माला माल कर दिया, यही लिखा था, और वो सच में माला माल कर। कल बालू फोर्ज का रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट है। लेकिन आज मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, और ये बिकवाली हो सकता है आगे भी जारी रहे। इसलिए बालू फोर्ज का रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी स्टॉक गिरा है, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़ चुका था। स्वाभाविक रूप से ऊपर से 11% गिरा है, और आगे भी गिरावट थोड़ी बहुत दिख। तो जब ये 10% की गिरावट पार कर दे, लगभग 10% गिर जाए, तो फिर 5-5, 10-10 इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। इसका रिजल्ट लगभग नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर 107% बढ़ के आया है। ये इसका रिजल्ट असर जरूर दिखाएगा। 223 करोड़ की इनकम है Q2 FY25 की, जो पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ की थी, जो पिछले साल 139 करोड़। इनकम की बात की जाए तो 26% इनकम बढ़ी है लगभग, और 64% के आसपास बढ़ी है इनकम ईयर टू। हम बात करते हैं पीवीटी 63.94 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 41.91 करोड़, पिछले साल था 30 करोड़। तो Q2Q बढ़ गया 52%, और ईयर टू ईयर 113% पीवीटी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 48.14 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 34.16 करोड़, पिछले साल था 23.26 करोड़। नेट प्रॉफिट में Q2Q 41%, ईयर टू ईयर 107% की वृद्धि। EPS 4 रुपए 55 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 3 रुपए 33 पैसे, पिछले साल था 2 रुपए 47 पैसे। EPS में 41% की वृद्धि Q2Q, ईयर टू ईयर 84% की वृद्धि। रिजल्ट ओवरऑल बहुत डबल फोल्ड हो गया है, शानदार आया है। लेकिन फोर्ज बनाने वाली ये कंपनी, जिसका चित्र भी आप देख रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी 1989 में स्थापित हुई थी। PFIL नाम है इसका। प्रोडक्शन करती है सेमी फिनिश्ड फोर्ज कंपोनेंट का, जो उपयोगी होते हैं। विभिन्न प्रकार के पार्ट्स का उत्पादन, ऐसे पार्ट्स का उत्पादन करती है जो उपयोगी होते हैं नए ऊर्जा वाहन मानकों के लिए, और नए उत्सर्जन विनियमों को पूरा करने के लिए। बालू फोर्ज रिटर्न जरूर होगा। ईबीटा बढ़ा 116.5%, ईबीटा मार्जिन बढ़ा है 763 बेसिस पॉइंट 21.6 से। Q2 FY24 से 29.3 हो गया है Q2 FY25 क्वार्टर में। एजुकेटिव डायरेक्टर बालू फोर्ज इंडस्ट्री के कहना है कि इंडियन प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री अगले महत्वपूर्ण विकास के चरण के कगार पर है, जो तेजी से हो रहे बदलाव से प्रेरित है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करने के लिए चाइना प्लस वन की रणनीति पर को अपना रही हैं। यह रणनीतिक बदलाव व्यापक उद्योग परिवर्तनों के साथ साथ अवसरों के भंडार को खोलता है, दीर्घकालिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस गति का पूरा लाभ उठाने के लिए बालू फोर्ज पूरी तरह से तैयार है, और इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर रही है। निकट भविष्य में मजबूत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वित्तीय उपलब्धि के अलावा चालू तिमाही में उद्योग चुनौतियों से निपटने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित कई विकास हुए, जिसे तेजी से विकसित हो रहे बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त सुनिश्चित हुई। ये कहना है एजुकेटिव डायरेक्टर बालू फोर्ज कंपनी के। बेलगाम में नई इकाई पूरी जोरों से चल रही है। कंपनी नए निर्माण मैन्युफैक्चरिंग परिसर के पहले चरण में व्यवसायीकरण के कगार पर है, और यह विकास अगले चरण में और बढ़ेगा। कंपनी के पास मौजूद बुनियादी ढांचे के लिए एक मजबूत ऑर्डर बुक है, और आने वाली तिमाहियों में नियोजित बुनियादी ढांचे का व्यवसायीकरण की उम्मीद है। ऑर्डर बुक के संदर्भ में 32,000 टन की मशीनिंग क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा, और शुरुआती व्यवसायीकरण से फोर्जिंग आउटपुट में मर्सिडीज बेंज उत्पाद लाइन क्षमता को पूरा करने के साथ साथ
मशीनिंग क्षमता विस्तार की भी संभावना। उन्होंने कहा कि रेलवे, रक्षा और एरोस्पेस के अत्यधिक विशिष्ट डोमेन में समझौते के साथ कंपनी के पास 72,000 टन फोर्जिंग क्षमता के लिए स्पष्ट विजन है। हमने H1FY25 में अपनी सुविधाओं में पहली 7 X6 CNC मशीन का अधिग्रहण और परिचय किया है। हमने H1FY24 में कार्यशील पूंजी चक्र को H1FY25 में 137 दिनों से घटाकर 106 दिनों तक कम कर लिया है। इसका कंपनी के व्यक्ति हेल्थ और परिचालन दक्षता पर एक परिवर्तनशील प्रभाव पड़ेगा। इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए प्राप्त प्रक्रियाओं को बढ़ाकर और देय राशि को सुव्यवस्थित करके कंपनी एक अधिक संतुलित और कुशल कार्य पूंजी संरचना हासिल की है। प्राप्त प्रबंधन को बढ़ाने के सीधे तौर पर तरलता में सुधार हुआ है, जिससे कंपनी को एक मजबूत नकदी स्थिति बनाए रखने में मदद मिली है। देनदार दिनों में कमी का मतलब है कि हमको धन पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध है, जिससे बाहरी वित्त पोषण और संबंधित लागत आवश्यकताओं की जरूरत कम हो गई है। तो ये कमेंट्री आप सुन रहे हैं। 890 रुपए तक 1520% रिटर्न ओवरऑल है इसका 2014 से 10 साल में। 5 साल में ही 1898% है। 38 रुपए से चलकर 890 रुपए तक 1 साल में ही 269% है। दोस्तों, हमने जब बताया था वहां से आप माला माल हो गए होंगे। 6 महीने में 219% है और 1 महीने से कंसोलिडेशन में है और आज 8% गिरावट है। 10% गिरावट अगर इसकी हो जाती है और हर गिरावट में 10-15 करके इकट्ठा करते जाइए। डेफिनेटली इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका एवरेज वैल्यू कम हो जाएगी और आपको नीचे भी मिल रहा है स्टॉक। 10% गिरे के बाद आप नजर रखेंगे, अभी नहीं ध्यान देंगे। जितना नीचे मिले उतना बढ़िया। नए निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन अवसर को शिफ्ट मोड में भजाना चाहिए, कैश करना चाहिए। बालू फोर्ज आगे भी बढ़ेगा, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसके अनुरूप उसको प्रदर्शन करना पड़ेगा। मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक गिरेंगे, चाहे उनमें कितनी मजबूती क्यों ना हो। ईपैक ड्यूरेबल में आज 5% का सर्किट है, ये भी हमने अपने चैनल में बताया। धन्यवाद दोस्तों।